Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator and welcome to Unacademy NEET Toppers channel. जब से हमारा नया सिलेबस आया है, जब से अपडेट हुआ है, जब से हमें ये पता चला है कि कुछ चैप्टर्स अब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है या कुछ चैप्टर्स अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तब से बच्चों के मन में एक बात तो बैठ गई है विच इज ऑल्सो ट्रू कि क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, दैट मीन्स कि आपका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यार इसमें घबराने की बात नहीं है, ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेवल तो क्या हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी को ही निकाल के इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि उसमें टाइम लगेगा। देखो अब क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से बारीकियत से पढ़ी होगी तो ही आप उनको सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has twice the number of chromosome and 4 times the number of DNA, 4 times the number of chromosome, twice the number of DNA, twice the number of chromosome, twice the number of DNA, same number of chromosome but twice द नंबर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे देखो दो बातें पूछी हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा हुआ है एंड डीएनए पूछा हुआ है, तो हम पहले ही डीएनए एंड क्रोमोसोम लिख लेंगे और सोमैटिक सेल और गैमीट को लिख लेंगे और फिर हम देखेंगे किसमें कितना डीएनए है और किसमें कितने क्रोमोसोम है। अब एक बात मैं हाइपोथेटिकली ले रही हूँ कि मेरा जो इस सेल में जो माइटोसिस कर रहा है उसमें जो डीएनए था वो 2C था, लेट अस से 2C था, क्योंकि आपकी किताब में भी 2C एग्जाम्पल दिया तो मैंने भी 2C ले लिया। अब बच्चे एक सोमैटिक सेल जिसने एस फेज कर लिया है उसके पास तो डबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि अब इसमें अंदर तो डीएनए 4C हो गया है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि यहाँ पे क्रोमोसोम मान लो 10 क्रोमोसोम थे इसके पास, तो माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे ना आपके, चाहे एस फेज में आपने डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि एनसीईआरटी में ये लाइन अपने को दी हुई ना कि रेप्लिकेशन हो गया लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कम होते हैं, बराबर रहते हैं, उतने ही रहते हैं, तो 10 ही रहेंगे। इक्वेशनल डिवीजन होता है क्योंकि ये राइट, तो यहाँ पे क्रोमोसोम तो नहीं बढ़ रहे। अच्छा नाउ अगर मैं गैमीट्स की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द गैमीट्स, देखो गैमीट्स में भी बच्चे शुरू में यहाँ पे भी एस फेज हुआ होगा, यहाँ पे भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे भी 4C हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना आपका पहला मायोसिस हुआ, ठीक है, जब पहला मायोसिस हुआ तो 2C चला गया, 2 सेल्स बने। अब बच्चे दूसरा मायोसिस हुआ तो ये CC हो जाएगा, आधा आधा और हो जाएगा क्योंकि 2 सेल्स और बन गए, सो फाइनली आपके पास 4 सेल बने, इसलिए वो सारों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा डीएनए जो आपका था। तो गैमीट्स के पास कितना हो गया अमाउंट ऑफ डीएनए, इट इज C। नाउ लुक एट दिस, आपके सोमैटिक सेल में आफ्टर एस फेज इट वाज 4C एंड इन दिस केस इट इज C, तो 4 टाइम्स हो गया, द डीएनए इज 4 टाइम्स। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप सबको पता है कि मायोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए टाइम लगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे तो आप टाइम तो लगा, चलो आंसर भी सही आएगा। बहुत बार ऐसा होगा, ज्यादातर ऐसा होगा कि बच्चे टाइम भी लगाएंगे और आंसर भी सही नहीं आएगा। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड नाउ एंड इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, नहीं तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा यार। अगर सिलेबस कम हो गया तो थोड़े क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अच्छा इसका आंसर तो दे दें, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए, सॉरी अमाउंट ऑफ डीएनए 4 टाइम्स हो गया बच्चे एंड योर क्रोमोसोम का नंबर 2 टाइम हो गया, ठीक है। चलो आगे देखें, देखो एक और क्वेश्चन मैंने निकाला है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3 फ्यूनेरिया, ड्रायोटेरिस एंड जिंको। ये क्वेश्चन ना मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी स्पेशल क्लास में भी करवाया था, वहां पे भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और भी ऐसे क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकती, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। देखो फ्यूनेरिया, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जामिनर आपसे बहुत सारी बातें पूछ रहा है। इसमें एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको पता है कि फ्यूनेरिया, ड्रायोटेरिस एंड जिंको किसको बिलोंग करता है। Funaria belongs to Bryophyte, Dryoteris Pteridophyte, जिनको जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। अब इन तीनों में क्या चीज है जो कॉमन है, बताओ। इन तीनों में अगर बोले कि प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू की बात करूं मैं, तो वेस्कुलर टिश्यू बच्चे इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं, देखो कितनी सारी चीजें ये तुमसे पूछ रहे हैं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट की बात करूं तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। एंड
आर्कीगोनिया तीनों में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करें? देखो यार, मेरे पास एक सोल्यूशन है एंड द सोल्यूशन इज दिस टेस्ट सीरीज। मेरी एक टेस्ट सीरीज आ रही है, दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी, फ्री फॉर ऑल। यस, यू हर्ड इट राइट। बायो की एक टेस्ट सीरीज आ रही है बच्चे, जो शुरू होगी 22 अक्टूबर से। 4:30 बजे पहला पेपर, आपका पहला टेस्ट होने वाला है, जिसमें मैं इकोलॉजी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम आपने अभी इकोलॉजी कराई है तो आप इकोलॉजी इंक्लूड कराइए। अर्लियर आई वाज इंक्लूडिंग प्लांट फिजियोलॉजी, तो अब मैं इकोलॉजी इंक्लूड करा ररी हूँ एंड दैट इज अकॉर्डिंग द लेटेस्ट सिलेबस। सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, डू नॉट वरी। इकोलॉजी में 3 ही चैप्टर आएंगे जो हमने कवर करे हैं, वही आने वाले हैं, राइट। एंड ऑल्सो हम कैसे और ऐसी प्रैक्टिस करें, हम और ऐसी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे बच्चे कि मैं अब आपके एक सेशन मेरा हो चुका होगा जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगा, एंड आई रियली होप कि एक सेशन आप अटेंड कर सकें आज का। आज के लिए मैंने 2 सेशन प्लान करे थे, तो एक 11 बजे है और एक 3:30 बजे है। 11 बजे 3:30 बजे जो भी मैं सेशन ले रही हूँ उसमें 1 पेज नोट्स भी आपको मिलेंगे, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के 1 पेज नोट्स आपको मिलेंगे, दीज ब्यूटीफुल नोट्स। यस, एंड ऑल्सो बच्चे वी विल प्रैक्टिस एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर्स, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको इसी तरह के अटपटे क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस से आपका एक्सपोजर हो और आप लोग भी अपने आप को तैयार कर सको कि यस इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि यार कंपटीशन तो बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं तो जो आपकी एजेंसी है, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, एनटीए ही करवाएगी, तो उसको यार कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, राइट। तो यस, एंड सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज लाइव सेशंस जो मेरे साथ होने वाले हैं, एंड ये टेस्ट सीरीज बच्चे, जो कि इस पहला जो टेस्ट है आपका इकोलॉजी का होने वाला है। सो मस्ट 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 फॉर एवरीबडी, ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, नहीं तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस ना आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप बस ऐसे क्वेश्चन को देखोगे, या तो छोड़ दोगे या फिर गलत करके आओगे। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और कोड आपको पता है गार्गी लगाना है। यस, और एक और चीज आपके लिए है, एक 1 एंड ओनली टूल किट फॉर नीट यूजी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, नीट को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको नोट्स चाहिए बढ़िया बढ़िया, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बच्चे टेस्ट चाहिए, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ये भी यहां मिलेगा हमारी ऐप पे। यस, हमारी ऐप पे। और बच्चे माइंड मैप्स एंड सुपर 30 क्विज, ये आपको एडिशनली भी मिल जाएंगे। you'll have to just स्कैन दिस कोड और आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट सीरीज, एंड ये जो मेरे खुद के स्पेशल क्लासेस में मैं आपके साथ बैठ के आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, उसमें भी मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, नहीं तो इस तरह के खतरनाक क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सॉल्व करोगे। और ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दिखाया है। जो बच्चे मेरे पिछले कुछ 3-4 दिन पहले सेशन लिया था उसमें आए थे, उनको पूछना किस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। यस, दे वर सरप्राइज, दे वर शॉक्ड कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑल एनसीईआरटी बेस्ड। सो एंड ऑल्सो योर अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आ रहा है बच्चे, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको गार्गी ही लगाना है। सो यार आपके बहुत काम कर रही हूँ, इस काम का मतलब तभी बनेगा बच्चे जब आप आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे के पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यस, तुम्हें और मुझे मिलके दोनों को बहुत काम करना है बच्चे, बहुत काम करना है, तुम्हारे सपनों के लिए बहुत काम करना है। सो जब भी ऐसा लगे ना कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना कि आपने कुछ सोच के ही शुरू करा होगा बच्चे। ये अब तुम जहां तक पहुंच चुके ना, उसके बाद वापसी नहीं है, उसके बाद तो बस भिड़ जाना है, उसके बाद तो बस भिड़ जाना है, ठीक है, लठ गाड़ देना है। यस बिल्कुल। तो मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट सेशन में। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।